भारत की बात के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम बड़े स्पष्ट रूप से बड़े खुल के चर्चा करेंगे कि कैसे भारत को विश्व गुरु बनता देख, भारत को तरक्की करता देख, भारत में एक मजबूत सरकार देख, भारत की डेमोक्रेसी को एक एग्जाम्पल बनता देख, किस प्रकार से इन देशों के पेट में दर्द हो रहा है और खास करके ये जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हैं इनको कैसे तकलीफ हो रही है और कैसे भारत को नीचा दिखाने के लिए समय समय पर षड्यंत्र रच रहे हैं। इन षड्यंत्रों से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए दोस्तों। तो आज के वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो मेरे भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये चैनल आपको कुछ दे के ही जाएगा, आपसे कुछ लेके नहीं जाएगा। तो आओ शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, आज हम बात करेंगे उन देशों की जिनके अपने घर में समस्याओं का भंडार लगा हुआ है, एक के बाद एक बड़ी समस्याएं खड़ी हैं, लेकिन उनको हमारे देश की फलती फूलती विश्व की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी को देखकर कितनी तकलीफ होती है। हमारे देश में छोटा सा भी कोई वाक्य हो, चाहे हम कोई कानून लेके आए, चाहे हम अपना आर्टिकल कोई हटाएं, चाहे हम कोई हमारी जो संस्था है, वो संस्था जो हमारी ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होगी, सीबीआई होगी, जब ये किसी नेता को करप्शन के केस में अरेस्ट करते हैं तो किस प्रकार से उन शक्तियों के पेट में दर्द होता है जो भारत को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। साथियों, ये शक्तियां जो हैं इनसे हमें बहुत सचेत रहना चाहिए। इनके कुछ साथी हमारे ही देश में पनप रहे हैं, कुछ जयचंद बैठे हैं, ऐसे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो रह यहां रहे हैं, खा उनका रहे हैं और भारत को ही बदनाम करने के लिए उनका सहयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो देश है ये बहुत पुराना देश है। मैं आज एक बात कोट करना चाहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। उनका जो एक विजन था वो इतना क्लियर था, उन्हें पहले ही पता था कि कौन आपके साथ है, कौन आपके अगेंस्ट है, किस जाति, बिरादरी, धर्म, संस्था, सब सारी चीज के जानकार थे। इतनी ऐसी हस्ती भारत में क्या पूरे विश्व में दोबारा शायद पैदा हो ही नहीं सकती। इतने विजन वाले एक पुरुष थे वो। उन्होंने एक सभा में जहां वो लेक्चर दे रहे थे, ये बात है 10 अप्रैल 1948 की। 1948 में जब लॉ कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में जब वो एक लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये जो विदेशी देश हैं, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जब ये बंजारे बने घूम रहे थे, जब ये बंजारे थे, तब भारत में सिविलाइजेशन अपने चरम सीमा पे थी। ऐसा एक वाक्य उस शख्स ने बोला था जिस शख्स को अगर हम किसी तराजू में तोल ही नहीं सकते। विद्या का भंडार, नॉलेज का भंडार, जो ये कहते थे कि विद्या जो है वो शेरनी का दूध है, और शायद इस व्यक्ति ने वो शेरनी का दूध पी रखा था। इनका जो विजन था, इनका विजन इतना बड़ा था, इन्होंने ऐसी ऐसी सटीक बातें उस टाइम कही थी, आज वो बातें सच होती हैं। भारत तो इतनी बड़ी बात साथियों हमारे अंबेडकर जी ने कितने पहले देख ली थी कि कैसे किस प्रकार से ये जो यूरोपियन और अमेरिकन देश हैं ये हमें समय समय पर परेशान करते रहेंगे। इनको टिप्पणी दे दी थी, इनको जवाब दे दिया था उसी टाइम। तो आज की जो स्थिति देखें, अमेरिका में अपने जो उनके लोग हैं, अपने जो उनके क्रिश्चियंस और ज्यूज हैं, वो जो यूएसएसआर में या किसी और देश में परेशान है, उनके लिए उन्होंने कानून, नागरिकता का कानून बनाया। लेकिन उसी प्रकार का कानून जब भारत में सीए लेके आए हैं तो वो चिंता जता रहे हैं। ये कितनी बड़ी और कितनी गलत बात है कि किसी और देश में आप वही चीज लागू नहीं होने देना चाहते जो आपके अपने देश में है। साथियों, ये मानवता का सवाल है। ये किसी देश का किसी को नागरिकता देने का या लेने का सवाल नहीं है, ये मानवता का सवाल है कि जब किसी को धर्म के आधार पे कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको अगर कोई देश, और वो देश जहां पे वो बहुसंख्यक हैं, उनको वो नागरिकता देना चाहता है अपने देश में, अपने धर्म के लोगों को, या यूं कह लीजिए प्रताड़ित लोगों को, तो अमेरिका को समस्या हो रही है। लेकिन अमेरिका ने सेम अपने देश में लागू कर रखा है। फिर हम बात करें, ये आज़ादी की बात करते हैं, बोलने की आज़ादी। साथियों, जितनी बोलने की आज़ादी भारत में है, इतनी विश्व में किसी और देश में है ही नहीं। आप नोट कर लो, कॉपी पेंसिल लेके लिख लो आज की डेट डाल के। दोस्तों, अगर आपको याद हो कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप जी का जो वो था अकाउंट था, वो बंद कर दिया गया था, सोशल मीडिया अकाउंट, चुनाव से ठीक पहले। समझ रहे हो बात को? क्योंकि चुनाव प्रभावित करना था। देश विरोधी शक्तियां हर एक जगह मिलेंगी आपको, वो चुनाव जीत ना जाएं, वो चुनाव प्रचार ना कर सकें, इसलिए उनका जो
सोशल मीडिया अकाउंट था वो बंद कर दिया था। अमेरिका में बहुत बड़ा जो कैंपेन चलता है, हमारे यहाँ से भी बड़ा। हमारे यहाँ तो एक पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि हमारे यहाँ रैलीज होती हैं फिजिकल, वहाँ पे फिजिकल रैलीज इतनी नहीं होती जितनी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार चलता है। उनका मेजर जो प्रचार का खर्चा है वो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से है। और वहीं आपका चुनाव के दौरान जो कैंडिडेट आपको लग रहा हो कि जीतने वाला है, ऐसी जो लॉबीज बैठी हैं वो बंद कर दें, तो साथियों सोच के देखो कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, बोलने की आज़ादी का हनन किसे कहते हैं, भाई कैसे छीनी जाती है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों गन कल्चर इतनी बड़ी समस्या अमेरिका में है। आए दिन खबरें आती हैं, कितने बच्चों को गोली मार दी, कितने टीचर्स को गोली मार दी, कभी स्कूल में गोली मार दी, कभी मॉल में गोली मार दी। वो अपनी आंतरिक सुरक्षा नहीं कर पा रहे और पूरे देश विश्व के चौधरी बनना चाहते हैं। पूरे विश्व में उन्हें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उस चीज की जानकारी भी होनी चाहिए और उस चीज में उनका दखलंदाज भी होना चाहिए। ऐसी उनकी मानसिकता है। तो ऐसी मानसिकता के पालतू लोग जो हमारे देश में पनप रहे हैं, इनको हमें पहचानना चाहिए साथियों। ये भेड़िए की तरह आते हैं, ये आते कुछ और कह के हैं, दिखाते कुछ और हैं और फिर बन कुछ और जाते हैं और देश विरोधी गतिविधि में पूरी तरह लिप्त पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी आप और हम सामान्य पब्लिक इनकी बातों में, इनके झांसों में आ जाती है। भारत जो है इस समय विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है। साथियों मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का बात नहीं कर रहा, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं किसी का पक्ष नहीं रख रहा, लेकिन जो एक समझदारी के नाते, एक पढ़ा लिखा होने के नागरिक के नाते, भारतीय होने के नाते जो मैं देख पा रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। भारत में इस टाइम कमी किस चीज की चल रही है? चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वाटरवे शुरू हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री, साथियों स्पिरिचुअल टूरिज्म, जिसको ये कहते हैं मंदिर क्यों बना दिया, स्पिरिचुअल टूरिज्म इतनी बड़ी संख्या में आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। ये विदेश में जो लोग बैठे हैं, उनके जो पालतू लोग यहाँ बैठे हैं, उन्हें यही दिक्कत हो रही है कि उनके वेटिकन सिटी जैसे जो बड़े बड़े नाम इन्होंने बना रखे हैं, कहीं उसको हमारा राम मंदिर जब से बना है उनको ओवरशैडो ना कर दे, उनके वेटिकन में जाने वालों की संख्या को कम ना कर दे, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम आ चुके हैं और उनको देखने के लिए, उनको महसूस करने के लिए पूरे विश्व से अलग अलग धर्मों के लोग भारत में आ रहे हैं। तो इस चीज से भी हमें बहुत बच के चलना है कि ऐसे एजेंडा को भी हमने सपोर्ट नहीं करना साथियों। हमने अपने पूरे होशो हवास से जो देश के दुश्मन हैं, जो इस टाइम देश को रोकना चाहते हैं, देश को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, हमारी इकोनॉमी को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, चाहे वो किसी धर्म, जात, प्रांत, मजहब के हों, उनको पहचानो और उनसे 2 फुट की दूरी बना लो। जैसे हम स्कूल में जब प्रेयर के लिए खड़े होते थे तो एक हाथ आगे करके एक दूसरे से दूरी बना के रखते थे, उसी प्रकार से ऐसे लोगों से दूरी बना लो। ये आपका सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब खराब कर देंगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट देंगे ये। अगर इनके साथ आप 2 घंटे बैठ जाओगे, आपको ऐसा लगेगा आपको तो जीने का मतलब ही कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों से साथियों बच के रहो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बारी बारी मैं हर एक वीडियो में कोशिश करूंगा, अपील रहे। 2024 का इलेक्शन चल रहा है, त्योहार चल रहा है, महापर्व चल रहा है, इसमें बढ़ चढ़कर किसी भी माध्यम से योगदान करें, चाहे किसी पार्टी का प्रचार करें, चाहे किसी पार्टी के विरुद्ध जाएं, कोई पार्टी गलत कर रही है उसको उजागर करें, लेकिन जनता को जागरूक करें और जनता को जागरूक करके पोलिंग बूथ तक वोट देने तक लेके आए ताकि भारत रिकॉर्ड बना सके। साथियों 97 करोड़ मतदाता छोटा नंबर नहीं है। 140 करोड़ की आबादी है, 97 करोड़ के लगभग हमारे मतदाता हैं और सोच के देखो इसमें से 80% भी अगर हम पोलिंग बूथ तक ले आए तो विश्व हमें कैसे देखेगा कि जिस देश में 100 करोड़ के आसपास मतदाता 80% भी अगर पोलिंग बूथ तक आ गए हैं तो वो देश को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।